नमस्कार। जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता चेतना रेडियो 90.4 एफएम के इस कार्यक्रम में मैं संजय आर्य उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज रविवार है। हमारे जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं हमारे श्रोताओं में से हमारे श्रोताओं के प्रश्नों की। गुरु नानक नगर संग्रिया से हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने अपने नाम का उल्लेख न करने की शर्त पर एक सवाल किया है और वह यह है कि उन्होंने किसी बैंक से अपने व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त किया है। वह उस बैंक की सुविधाओं से संतुष्ट न होने के कारण दूसरे बैंक से संपर्क किया। दूसरे बैंक ने पूर्ववर्ती बैंक के ऋण को टेक ओवर करते हुए मुझे नया ऋण प्रदत्त कर दिया है। अब मैं जिस बैंक से ऋण ले रहा हूं उसने मेरे पूर्ववर्ती बैंक को, पहले वाले बैंक को मेरी और बकाया राशि का भुगतान 10 सितंबर को कर दिया, लेकिन वह बैंक उस राशि को मेरे ऋण खाता में जमा नहीं कर रहा है। मौखिक रूप से ऐसी राशि की मांग कर रहा है जो दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। मुझे मार्गदर्शन दें। आपका प्रश्न अत्यधिक गंभीर है। बैंक जब कोई ऋण प्रदत्त करता है तो आपके साथ एक अनुबंध करता है। उस अनुबंध में ऋण की शर्तें लिखी हुई होती हैं। आपके प्रश्न से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी अनुबंध की शर्तों में ऋण की अदायगी के संबंध में समय सीमा निर्धारित की गई है और उसमें ऐसी शर्त भी अध्यारोपित की गई है कि यदि आप उस अवधि से पूर्व उस ऋण राशि को जमा करवाते हो तो आपको कुछ अतिरिक्त प्रभार के रूप में राशि देनी होगी। यह शर्त भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसरण में युक्त नहीं है तथा विधि विरुद्ध है। दूसरा, आपने जिस समस्या का उल्लेख किया है उसमें ऐसा प्रकट होता है कि आपको बाद में ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक ने पहले वाले ऋणदाता बैंक को 10 सितंबर को ऋण अदायगी हेतु राशि का भुगतान कर दिया, लेकिन पहले ऋण देने वाले बैंक ने उस राशि को आपके ऋण खाता में जमा न करने से आप पर ब्याज का निरंतर भार पड़ रहा है। बैंक का यह दायित्व था कि आपकी ओर से या आप द्वारा बकाया ऋण राशि की अदायगी करने पर तत्काल उस राशि को आपके बैंक खाता में जमा किया जाता। ऐसा न करना पूर्व में ऋण देने वाले बैंक की सेवा में त्रुटि है और निश्चित तौर पर इससे आपको आर्थिक और मानसिक क्षति कारित हो रही है। जहां तक उपचार का प्रश्न है, बैंकिंग समस्या निवारण प्रणाली के अंदर सर्वप्रथम आप उस बैंक के यहां उपभोक्ता शिकायत निवारण अधिकारी को ऐसी शिकायत प्रेषित कर सकते हैं। यदि उस अधिकारी द्वारा
आपकी समस्या का निराकरण नहीं किया जाता तो आप अपनी शिकायत को बैंकिंग लोकपाल के यहां भी भेज सकते हैं। आपके पास में एक दूसरा विकल्प भी है। वह विकल्प यह है कि आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आपके क्षेत्राधिकार के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपना परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं और बैंक द्वारा कारित सेवा में त्रुटि के परिणाम स्वरूप आपको हो रही आर्थिक एवं मानसिक क्षति की क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं। आपके पास में एक तीसरा विकल्प भी है। हमारे यहां स्थायी लोक अदालत जिला स्तर पर कार्य कर रही है। बैंकिंग सेवा उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भी आती है। आप अपनी शिकायत को स्थायी लोक अदालत में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। एक और उपभोक्ता मेरे साथ गांव ढोलनगर से जुड़े हैं। उनका यह कहना है कि उनके यहां मोबाइल कंपनी के नेटवर्क अच्छे नहीं हैं, जिससे डाटा की स्पीड काफी कम रहती है। आपकी समस्या वाजिब हो सकती है, लेकिन इस समस्या के संदर्भ में मैं आपको सबसे पहले एक बात कहूंगा। वह बात यह है कि हम सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी बातों से परहेज रखते हैं। सेवा प्रदाता, दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों की भी एक परिसीमाएं हैं। आपका नेटवर्क मोबाइल टावर के उपलब्धता पर निर्भर करता है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि जब भी दूरसंचार प्रदाता कंपनियां किसी क्षेत्र में मोबाइल टावर स्थापित करती हैं, तो वहां के नागरिक भ्रांति के आधार पर यह कहते हुए कि इसका विकिरण, इससे निकलने वाली रेज, इससे निकलने वाली तरंगें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होंगी, वहां टावर को स्थापित नहीं होने देते। जब टावर स्थापित नहीं होंगे तो हमें नेटवर्क कैसे अच्छा मिलेगा, यह हम सबके लिए विचारणीय बिंदु है। जबकि वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि मोबाइल टावर की निकलने वाली तरंगें कतई हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। वह हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए या पशु पक्षियों के लिए भी घातक नहीं है। अतः आप अच्छे नेटवर्क के लिए इस संबंध में जागरूकता फैलाने का काम करें। दूसरा, आपके पास में एक विकल्प और है। वह विकल्प यह है कि आप भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाएं और उस वेबसाइट पर जाकर अपने क्षेत्र में किस कंपनी का नेटवर्क अच्छा चल रहा है, किसकी टावर लगी हुई है, इस बात का अवलोकन करें। यदि आपने जिस दूरसंचार सेवा कंपनी का टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है, मोबाइल कनेक्शन ले रखा है, उसका टावर वहां उपलब्ध नहीं है तथा दूसरी कंपनी कोई बेहतर दूरसंचार सेवा दे रही है, तो आप अपने क्षेत्र के लिए उस कंपनी में अपने नंबर को पोर्ट करवा सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आप भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आपको एक ऐप दिया हुआ है, जिस ऐप का नाम है माई स्पीड। आप अपने एंड्रॉयड फोन के प्ले स्टोर पर जाएं, माई स्पीड
ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करें और अपने क्षेत्र में प्राप्त हो रही डाटा की स्पीड को देखें तथा उसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को प्रेषित कर दें। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण आप द्वारा दी गई इस जानकारी को संग्रहित करता है, विश्लेषित करता है, अंकेक्षित करता है और उसके पश्चात संबंधित दूरसंचार कंपनियों को आवश्यक निर्देश देता है। एक और उपभोक्ता हैं सरोज देवी। आपका यह कहना है कि आपके फोन पर बार बार अनचाही कॉल आती हैं। सरोज देवी जी, कल शनिवार को आप हमारे इसी कार्यक्रम से जुड़ी होंगी। वहां हमने इस समस्या के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आपका पुनः वही सवाल है, लेकिन मैं आपको जानकारी अवश्य दूंगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कौन से मोबाइल का उपयोग कर रही हैं। यदि आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड फ़ोन में भी यह सुविधा उपलब्ध है, और यदि आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन के अलावा सामान्य फ़ोन है तो भी आपके पास में यह सुविधा उपलब्ध है कि आप अनचाही कॉल्स को रोकने के लिए अपने फ़ोन नंबर का पंजीकरण करवा सकती हैं। ऐसा पंजीकरण करवाने के पश्चात आपके पास में अनचाही कॉल नहीं आएंगी और आप अपने मोबाइल का अपनी सुविधा के अनुसार आनंद ले सकेंगी। हमारे पास बहुत से उपभोक्ताओं की अन्य समस्याएं भी आई हैं, लेकिन समय की बाध्यता मुझे संकेत कर रही है कि मैं जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता पर आज के कार्यक्रम को यहीं विराम दूं। आने वाले दिनों में आपकी समस्याओं के आधार पर हम आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करेंगे, युक्तियुक्त समाधान तक ले जाने का प्रयास करेंगे। और आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहें, चेतना रेडियो से जुड़े रहें। जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता कार्यक्रम के लिए मैं संजय आर्य, उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।